हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मेरा नाम है दयानंद और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के हमारे आसपास के पदार्थों नामक अध्याय से कुछ पाठगत प्रश्न। बच्चों, ये लगभग आपका चैप्टर समाप्ति की ओर है और ये जो पहला चैप्टर है उसके लगभग समाप्त वाले वीडियो हैं। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा और सारे के सारे जितने भी पाठगत प्रश्न हैं वो खत्म हो जाएंगे, उन सबका हल आपके चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। यही प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत सिंपल सा इसका उत्तर भी है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि गर्मी के दिनों में जो कूलर होता है, कूलर एक क्या है, वायु शीतक यंत्र है, वायु को ठंडा करने वाला यंत्र है। तो ये वायु को किस प्रकार अधिक ठंडा कर पाता है, इसी प्रश्न का जवाब देना है हमको। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में बाबू क्या होता है कि जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता यानी कि नमी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, 9 के बराबर हो जाती है। यानी कि वायुमंडल में जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो नहीं बचते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि अधिक से अधिक हमको गर्मी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो क्या करता है कूलर कि जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है, अतः कूलर अधिक ठंडा करता है। अब क्या करता है कूलर, कूलर जब चलता है तो उसका जल का यहाँ पे क्या मतलब है कि कूलर जब चलता है, आप जानते हैं कि कूलर में क्या होता है, ये कूलर होता है कुछ ऐसा और नीचे नीचे इसमें टैंकर होता है ऐसे। ठीक है, इसमें पानी भरा जाता है, यहाँ से चलने वाला होता है। ठीक है, तो जब भी कूलर चलता है तो क्या होता है कि यहाँ से पंखी इसकी नसती है और बहुत छोटे छोटे यानी कि बहुत ही सूक्ष्म कण किसके, वायु के बाहर निकलते हैं और हम जहाँ बैठे होते हैं अपने वातावरण में, जिस कमरे में हम बैठे होते हैं उस कमरे में क्या करता है कूलर, छोटे छोटे वायु के कणों को फैला देता है और साथ साथ में हवा भी देता रहता है। ठीक है, यानी कि जो वायु की गति है उसको भी बढ़ाता रहता है। तो क्या होता है कि जो इससे निकलते हैं छोटे छोटे वायु जल के कण, ठीक है, जो छोटे छोटे जल के कण कूलर से बाहर निकलते हैं ये ठंडे होते हैं, चूंकि पानी इसमें ठंडा डाला जाता है। ठीक है, तो जब बाहर निकलते हैं तो वातावरण में अधिक गर्मी है, तो अधिक गर्मी के कारण आप जानते हैं कि जब जल को गर्मी दिया जाएगा, उष्मा दी जाएगी तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब वातावरण की गर्मी उस पर पड़ती है तो जो जल होता है वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प में परिवर्तित होने के दौरान ये जो जल के कण होते हैं ये वातावरण की उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ये अवशोषित करते हैं तभी तो वाष्प में परिवर्तित होते हैं, अन्यथा ये जल की बूंदों में होते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है कि ये उष्मा को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और जब ये उष्मा को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। इसी सिद्धांत पे बस कार्य करता है कि आपका कूलर। तो एक बार और पढ़ लीजिए, उत्तर क्या है कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी कि जल के वाष्प में परिवर्तन करने का जो समय दर होता है वो बढ़ जाता है, अधिक जल्दी जल्दी परिवर्तित होने लगता है जल गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में धीरे धीरे होता है। वही कह रहा है, जब कूलर चलता है तो उसका जल अपने वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है, यानी कि जल के जो छोटे छोटे बूंद होते हैं जो कूलर से निकले होते हैं वह वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो उष्मा लेते हैं, जो उष्मा ग्रहण करते हैं वो हमारे वातावरण से लेते हैं। हम जिस कमरे में कूलर चला रहे हैं उस कमरे के वातावरण से लेते हैं तथा तेजी से वाष्पित होता है और जब वह उष्मा लेते हैं तो वो तेजी से वाष्पित हो जाते हैं, अतः कूलर अधिक ठंडा करता है या ठंडा कर पाता है। ठीक है, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, इसी से जुड़ा हुआ यह भी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। जो गर्मी का समय होता है आप लोग देखे होंगे, जो शहर के बच्चे होंगे उनको शायद न देखने को मिला हो, लेकिन गांव के बच्चे सभी देखे होंगे क्या कि जो गर्मी का समय जब आता है तो घरों में महिलाएं या आपकी मम्मी जो होंगी, बुआ होंगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि घड़े में, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी भर के रखते हैं ताकि अधिक ठंडा रहे। ठीक है,
यदि शहर के बच्चे घर में न देखे होंगे तो वो लोग रास्ते चलते शहर में या बाजारों में देखे होंगे, जो सत्तू पिलाने वाले स्टॉल होते हैं वहाँ पे ऐसा रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है कि मिट्टी के घड़े में रखा जाता है गर्मियों के दिनों में पानी? तो उसका उत्तर हम जानते हैं कैसे, वो ठंडा करता है। ठीक, जब गर्मियों के दिनों में मिट्टी के बर्तनों यानी मिट्टी के घड़े में जब पानी को रखा जाता है तो वो कैसे अधिक ठंडा करता है, इसी बात को समझते हैं। गर्मियों के दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होता है, या पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। गर्मियों में वायुमंडल में ह्यूमिडिटी यानी कि जलवाष्प कम हो जाता है और वो जल में परिवर्तन की दर, जल से वाष्प बनने की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जो वाष्पन की दर को बढ़ा देता है, घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे रिसता है। इस लाइन को थोड़ा सा समझिए, क्या कह रहा है कि घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र मतलब छिद्र होते हैं। छिद्र क्या करते हैं कि पानी को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। ये धीरे धीरे रिसता रहता है, पानी धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। कहाँ बाहर निकलता है? घड़े से। घड़े से बाहर निकलता है तो क्या होता है कि घड़े का जो ऊपरी परत होता है, घड़े का जो बाहरी हिस्सा होता है वो गीला हो जाता है। अंदर जब पानी आता है तो उससे गीला हो जाता है, जो वाष्पन के लिए वातावरण से अधिक उष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब पानी अंदर से बाहर आएगा घड़े से, तो आके घड़े के ऊपरी सतह पर जमा होता है या उस पर चिपका रहता है। तो क्या होता है कि जो उसके आसपास के वातावरण होते हैं उसकी उष्मा को वो ग्रहण करता है, वो बाहर आया हुआ जल, और वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी कारण क्या होता है कि जो घड़ा जहाँ रखा होता है, घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है और घड़ा भी ठंडा रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, क्या लिखा है मैंने कि गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए वातावरण से अधिक उष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।